हेलो दोस्तों। लाइफ में कभी कभी सडन ब्रेक्स आ जाता है, जैसे कि ट्रैफिक में फंस जाना या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना या फिर तबीयत का ख़राब हो जाना। ये सब ऐसी बातें हैं जो हमारी ट्रेन को, लाइफ की ट्रेन को एक पटरी पर से नीचे धकेल देती है। लेकिन इसके इस परिस्थिति में भी कैसे हम अपने माइंड को काम रख पाएंगे, इसके लिए मैं आपको 3 टिप्स लेकर आया हूँ। तो जानिए इस वीडियो में हम 3 टिप्स कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आई एम मुकेश प्रजापति, अ लाइफ कोच। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 3 ऐसी टिप्स जिससे आप कोई भी परिस्थिति में अपने माइंड को काम या फिर शांत कर पाएंगे। सबसे पहली ट्रिक्स है ब्रीथिंग टेक्निक, यानी आपको अपने ब्रीथिंग पे कंट्रोल करना चाहिए। जब भी आप सोचेंगे, जब भी आप देखेंगे कि आप कोई ऐसी स्थिति में हैं जिससे आप कोई टेंशन पैदा होता है, कोई तकलीफ़ पैदा होती है, तो आपकी ब्रीथिंग सडनली चेंज हो जाएगी, यानी बिल्कुल शैलो हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए आप 4 टू 6 टेक्निक का यूज़ करें। पहले 4 सेकंड तक अपने आप जो सांस है वो भरे, 4 काउंट करें, फिर 2 काउंट तक उसे रोके रखें और 6 काउंट तक उसे छोड़ें। इससे क्या होगा? इससे आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा। जैसे कि आप किसी रिमोट कंट्रोल से अपने टीवी को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही आप इसी टेक्निक से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट मी गिव यू द रियल लाइफ एग्जांपल। अगर किसी प्रेजेंटेशन में आप पूरी स्पीच भूल जाते हैं, मेरा एक दोस्त भी ऐसा ही था। वो पूरी स्पीच उसने क्लाइंट के सामने देने वाला था, लेकिन तभी सडन चेंज के कारण या फिर नर्वसनेस के कारण वो सभी भूल गया। तो उसने क्या किया, उसने इसी ब्रीथिंग टेक्निक का यूज़ किया और ब्रीथिंग टेक्निक यूज़ करने के बाद वो एकदम काम और फाइन होके वो प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से दे पाया। तो सबसे पहले ये है ब्रीथिंग टेक्निक। और नंबर 2 है, वो है कंट्रोल। यानी सिचुएशन कभी कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि अगर हम सडनली ट्रैफिक में फंस जाए तो क्या कर सकते हैं? तो आप हॉन्किंग करने के बजाय या फिर किसी के हॉन्क सुनने के बजाय या फिर किसी की येलिंग सुनने के बजाय, अपने स्ट्रेस करने के बजाय, सबसे पहले तो आप जिस वहाँ पर पहुँचने वाले हैं वहाँ पर कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं आज लेट होने वाला हूँ। और दूसरी बात, सोचिए ध्यान से कि इस सिचुएशन में आपके हाथ में कंट्रोल कौन सा है। मतलब आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। क्या सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं? किसी की हॉकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर सकते हैं? तो ज़रूर कर सकते हैं। तो इसके दौरान आपके पास मौका है, आप अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप अपनी फेवरेट पॉडकास्ट सुनते हैं जो आपने अधूरी छोड़ दी थी, या फिर वो सुन सकते हैं जो आपने अभी तक सुनने को ऐसे ट्राई किया था लेकिन कुछ टाइम के कारण आपने सिर्फ अधूरा छोड़ दिया था। तो ये है वो कंट्रोल जो आपके हाथ में है, यानी आपके हाथ में है रिस्पॉन्स। कैसे आप सिचुएशन को रिस्पॉन्स कर पाएंगे, वो आपके हाथ में कंट्रोल है। तो वो कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लीजिए। सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस नहीं आता है, स्ट्रेस किससे आता है कि आप कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। और नंबर 3 है रिफ्रेम द स्टोरी। यानी दोस्तों सोचिए कि आपके घर पे फैमिली डिनर है, फैमिली सभी कुछ वहाँ पर आ गई है और अचानक वहाँ लाइट चली गई। तो ऐसा कुछ सोचने की बजाय कि भाई क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो रहता ही है, तो तकलीफ होती है। हमें अपनी स्टोरी को रिफ्रेम करनी होगी। जैसे कि ये बहुत ही अच्छा मौका है अपनी फैमिली के साथ कैंडल लाइट डिनर करने का। तो ये स्टोरी कैसे लगी आपको? तो दोस्तों यही बात है, जब भी आप किसी अपने स्टोरी को रिफ्रेम करते हैं तो वही नेगेटिव सिचुएशन आपके लिए मौका बन जाती है, वही नेगेटिव सिचुएशन आपके लिए बहुत ही अच्छी बन जाती है, वही नेगेटिव सिचुएशन आपके लिए एक पॉजिटिव फीडबैक बन जाता है। इससे क्या होगा, आपकी जो कामनेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और आपकी जो ब्रीथ है वो कंप्लीट सेल हो जाएगी और आप अच्छी तरह से ब्रीथिंग करके उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो जब भी आप इसे आप अपने जीवन में किसी को वर्क स्ट्रेस हो या फिर फैमिली प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा ट्रैफिक पे फंस जाए, तब इस वीडियो को ज़रूर याद करें और तीनों में से कोई भी एक टूल का यूज़ कर सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले है ब्रीथिंग टेक्निक, आप 4 टू 6 का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी है वो है रिस्पॉन्स, यानी कि कंट्रोल टेक्निक, यानी आप ये सोचिए कि आपके हाथ में कौन सा कंट्रोल है। और तीसरी टेक्निक है रिफ्रेम द स्टोरी, यानी आप अपनी स्टोरी को रिफ्रेम कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और ऐसी नई नई टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।